पाकिस्तान की और इंडिया की लड़ाई में पाकिस्तान के ऊपर तो कोई मुल्क इन्वेस्ट नहीं करेगा। इवन चाइना भी इंडिया के साथ बहुत बड़ी ट्रेड पॉलिसी है उसकी। रशिया भी नहीं करेगा, अफगानिस्तान भी नहीं करेगा, ईरान भी नहीं करेगा, अमेरिका भी इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान पे इन्वेस्ट नहीं करेगा, यूरोपीय यूनियन भी नहीं करेगा। तो कोई दुनिया में एक मुल्क है जो इंडिया और पाकिस्तान की जंग में पाकिस्तान को पैसा दे रहा हो, हथियार दे रहा हो कि आप लड़ें इंडिया के साथ। तो आज हमारी फॉरेन पॉलिसी के नतीजे में कोई मुल्क हमारे साथ खड़ा नहीं है, हमने अपने दोस्त पैदा नहीं किए। और अगर आप इंडिपेंडेंटली देखें कि भारत आज कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, तो ये देख लें आप पाकिस्तान की मईशत कितनी कमजोर है। इसमें कौमी खजाने की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान अभी तक 15 अरब डॉलर तक नहीं पहुंच सका। जो पाकिस्तान का कौमी खजाना है 15 अरब डॉलर तक पाकिस्तान नहीं पहुंच सका, टोटल रिजर्व्स की मैं बात कर रहा हूं। जबकि भारत के 700 अरब डॉलर से जायद के रिजर्व हैं। एक तरफ 15 अरब डॉलर भी नहीं है, दूसरी तरफ 700 अरब डॉलर से जायद की रिपोर्ट हो रहे हैं। फिर पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो 338 अरब डॉलर है। भारत की जीडीपी जो है वो 3550 अरब डॉलर से ज्यादा की है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो 30 अरब डॉलर्स की है और बमुश्किल है। जबकि भारत की एक्सपोर्ट जो है वो 800 अरब डॉलर से जायद की है। ये भारत की पॉलिसीज का तसलसल है। वहां मार्शल लॉ नहीं लगा, उन्होंने सियासतदानों को काम करने दिया, लोगों को कारोबार करने दिया, वहां पे लोगों को मुकाबले के अंदर आने दिया, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां पे बने। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी चलती रही, हम आपस में ही लड़ते रहे और उसका नतीजा ये निकला कि भारत मुआशी मैदान में हमसे बहुत आगे निकल गया, हम बहुत पीछे रह गए। अब हम लड़ने की कैपेसिटी में, आपको पैसा चाहिए होता है ना, या फिर आपको चाहिए होती है ऐसी पब्लिक जो पूरी ताकत से आपके पीछे खड़ी हो जाए। तो जरा ये भी देख लें आप, एक जज्बा होता है जो लड़ाता है, लोग साथ खड़े हो जाते हैं अपनी फौज के, जैसे 1965 में हुआ। 1971 में लोग साथ नहीं खड़े थे, उसका नतीजा आपने देखा, पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया। 1965 में लोग साथ खड़े थे, उसका नतीजा आपने देखा कि पाकिस्तान जो है वो कमजोर मुल्क होने के बावजूद उस जंग के अंदर भारत को पाकिस्तान ने बहुत टफ टाइम दिया। तो अब आप ये देखें ना, वो जज्बा किधर जाएगा। अवाम और इदारों के बीच में एक खलीज पैदा हो चुकी है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि फौज और अवाम में एक खलीज और नफरत पैदा हो रही है, नहीं होना चाहिए, नुकसानदेह। और उससे बचने का इमरान खान साहब ने तरीका भी अपने लेटर में बताया, मैं आगे जाकर उस पर बात करता हूं। फिर जो पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी हालात है वो भी अच्छे नहीं है, दहशतगर्दी लगातार बढ़ती जा रही है, अंदर से पाकिस्तान कमजोर हो रहा है और अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान के अंदर जो है। इन सारी चीजों को आप इकट्ठा करें तो क्या एक फौज, एक इस तरह की फौज और इस तरह का मुल्क, एक बड़े मुल्क और एक तगड़ी फौज का मुकाबला कर सकता है? इन हालात में तो अगर आप जमीनी हकायक को देखें तो फिर तो नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद शामिल हो तो फिर हम बड़े से बड़े दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन हमारे अपने करतूत और हमारे अपने अमाल जिस तरह के हैं, उनकी मौजूदगी में मैं कुछ कह नहीं सकता। और कश्मीर की बात तो हम तब करें जब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत हाल ठीक हो। पाकिस्तान में इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, पाकिस्तान के अंदर लोगों के साथ जुल्म, जबर और फस्तायत हो रही है और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी परेशान है, तो इनको हकूक नहीं मिल रहे, तो ये दूसरों के हकूक के लिए क्या आवाज़ उठाएंगे? जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी 5 तारीख को पाकिस्तानी मीडिया ज़्यादातर आपने देखा होगा किस तरह से कश्मीर का रंडी रोना कर रहा था। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा इस मामले में अपना फंड इकट्ठा करने के लिए जलसे जुलूस भी निकाल रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी फ़ौज ने उन पर दोस्तों लाठीचार्ज तक भी किया है। लेकिन आपने देखा होगा किस तरह से इमरान खान को पाकिस्तानी आर्मी पिछले काफ़ी टाइम से जेल में डाले हुए है और इमरान खान के जितने भी सपोर्टर है जो है पाकिस्तान से ज़्यादातर अब फरार हो चुके हैं, या उन्होंने ISI ने, आपने देखा होगा किस तरह से उनका एक एक करके सबका सॉफ्टवेयर अपडेट किया है। तो दोस्तों, अब जो ISI के चुंगल से बचकर भाग गए, जो बाहर देशों में बैठे हुए, आज भी पाकिस्तानी आर्मी की और ISI की जमकर धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। और पाकिस्तानी आर्मी को दोस्तों पाकिस्तान के लोगों में जलील करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी को पाकिस्तान से कोई भी लेना देना नहीं है। इसके जितने भी जनरल कर्नल है, ये सब अपनी अपनी जेबों के लिए दोस्तों पाकिस्तान में जिस पोस्ट पर भी रहते हैं, जैसे ये रिटायरमेंट लेंगे वैसे ही पाकिस्तान छोड़कर ये भी फरार हो जाएंगे। तो इसके खिलाफ दोस्तों आपने देखा होगा इमरान खान ने पहले से ही मोर्चा खोल रखा था और इमरान खान के जितने भी सपोर्टर है वह अब दूसरे देशों में बैठकर किस तरह से देखिए पाकिस्तानी आर्मी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो चलिए करते हैं एक बार फिर से वीडियो स्टार्ट। पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी, ये फैसला किसी सियासतदान ने नहीं किया और ना करना है, क्योंकि अमली तौर पे अगर हम देखें तो कश्मीर का सौदा हो चुका है। बात सख्त है, लेकिन जब सारे कहते हैं तो मैं भी कहता हूं और मेरे पास ये कहने के लिए इसकी वजूहात मौजूद है। यानी ये सियासतदानों का फैसला नहीं होता, सियासतदानों को सिर्फ आगाह किया जाता है। यानी जनरल बाजवा ने 2 मरतबा मेरी मौजूदगी में ये बातें की थी और उसमें और भी बहुत सारे सहाफ़ी मौजूद थे, जिनमें से बहुत सारों ने ये बातें बताई भी हैं और बहुत चीज़ें अब खुलकर सामने आ भी चुकी हैं।
जनरल बाजवा ने जो बातें की उनमें वो भारत के साथ किसी भी तनाज़े में या किसी लड़ाई में जाना नहीं चाहते थे। उन्होंने उन दोनों मुलाकातों में लड़ाई से गुरेज करने और भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने पर जोर दिया था। जनरल बाजवा ने हमें ये कहा था कि हमें कश्मीर को साइड पर रख के या कश्मीर को भूल कर, ये उनके अल्फाज थे, हमें भारत के साथ बाकी जो मामलात हैं उनमें ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा था जी हमें उनके साथ तजारत करनी चाहिए, जो बाकी शोबे हैं उनमें उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए, ट्रेड के ऊपर बात करनी चाहिए, रूट्स के ऊपर बात करनी चाहिए, बाकी और बहुत सारे इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को डिस्कस करना चाहिए। सिर्फ जो है ना वो फोकस हमें इस पर नहीं करना चाहिए कि कश्मीर जो है उसको आज़ाद किया जाए, इस इशू को छोड़ दिया जाए। ये जनरल बाजवा की ख्वाहिश थी और यही ख्वाहिश जो है ये भारत की भी थी। फिर जनरल बाजवा ने यह भी कहा शाह महमूद कुरैशी साहब को और इमरान खान साहब को कि जनाब नरेंद्र मोदी को अगर ले आएंगे तो क्या आप उनका इस्तकबाल करेंगे। यानी जनरल बाजवा ये भी तय कर चुके थे अपने तौर पे कि नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान लाएंगे। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक बालाकोट अटैक भी किया था और भारत का जो है वो एक और अमल था जिसमें उन्होंने कश्मीरियों से उनकी खसूसी हैसियत छीन ली थी, जिसके बाद इमरान खान साहब ने भारत के ऊपर एक बाइकआउट मुहिम चलाई हुई थी। तो हुकूमत का फैसला कुछ और था, एस्टेब्लिशमेंट का कुछ और था, लेकिन हो वही रहा था जो एस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी। तो जनरल बाजवा भारत के साथ लड़ने के लिए जो है वो तैयार नहीं थे और ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का फैसला था। इसमें जो हामिद मीर साहब है और नसीम जहरा साहबा है इन्होंने क्लेम किया, मेरे साथ जो मुलाकात हुई थी जनरल बाजवा की, बाकी सारे सहाफ़ी थे तो उसमें तो वो बात नहीं हुई, लेकिन क्योंकि इनकी अलग भी मुलाकातें होती रही है तो इन्होंने क्लेम किया कि लड़ने की कैपेसिटी के ऊपर बात की कि जनरल बाजवा शायद ये कहते थे कि हमारी लड़ने की वो कैपेसिटी नहीं है भारत के साथ। तो देखिए इकोनॉमी के ऊपर नजर डालें तो जब भी आपको लड़ना होता है तो आपके पास पैसे होंगे तो आप लड़ेंगे ना। लड़ेंगे तो आपको फ्यूल चाहिए बहुत बड़ी मिकदार में जिससे आप अपनी सारी मशीनरी को चलाएंगे। लड़ेंगे तो आपको बहुत सारा पैसा चाहिए जिससे आप दुनिया से चीज़ें और हथियार खरीदेंगे। अगर आपने लंबी लड़ाई लड़नी है तो आज यूक्रेन लड़ाई क्यों लड़ पा रहा है? अमेरिका ने और यूरोप ने उसको अंधाधुंध हथियार दिए हैं, इतने पैसे के हथियार दिए हैं कि रूस को मुसीबत पड़ गई कि इतना हथियार इनके पास आ कहाँ से गया। तो किसी को अगर लड़ाना हो या लड़ना हो तो बहुत पैसा चाहिए होता है। पाकिस्तान की और इंडिया की लड़ाई में पाकिस्तान के ऊपर तो कोई मुल्क इन्वेस्ट नहीं करेगा। इवन चाइना भी इंडिया के साथ बहुत बड़ी ट्रेड पॉलिसी है उसकी। रशिया भी नहीं करेगा, अफगानिस्तान भी नहीं करेगा, ईरान भी नहीं करेगा, अमेरिका भी इंडिया। तो टाउट्स जो है ना वो खबरें लिख लिख के दे रहे हैं कि जनाब उनको मिला ही नहीं, उनकी तवज्जो ही नहीं है, वो देखना ही नहीं चाहते, उनको मौसूल ही नहीं हुआ। तो ये ऐसा नहीं है कि इमरान खान ने किसी डाकिए के हाथ में खत दिया था कि जाके याद दे नाल ना आसिम मुनीर साहब दे हाथ पड़ा के आई। ये ऐसे वाला खत नहीं है कि जाकर उसने आसिम मुनीर साहब के हाथ में पकड़ा के तो रिसीविंग लेके वापस इमरान खान साहब को जमा करवानी है। ये वो वाला खत नहीं है। इट्स एन ओपन लेटर, ये खुला खत है जो पूरी कौम ने पढ़ लिया है। और अगर जिसके नाम पे ये लिखा है उसने नहीं पढ़ा और बाकी पूरी कौम ने पढ़ लिया है तो भाई ये तो बहुत ही अजीब बात है। और ये तो कैपेसिटी के ऊपर आप यानी ये तो सलाहियत के ऊपर आप सवाल उठा सकते हैं कि एक साबिक वज़ीर आज़म एक मौजूदा आर्मी चीफ को एक ओपन लेटर लिखता है, पूरा पाकिस्तान पढ़ लेता है, पाकिस्तान से बाहर चला जाता है, अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन भी आ गया है, पूरी दुनिया उसको पढ़ रही है, रिपोर्ट कर रही है, लेकिन वो इदारा जिसके सरबराह को लिखा गया वो कह रहे जी हमारे पास पहुंचा ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं। किस दुनिया में रहते हैं? ये नहीं हो सकता। ये खत पहुंचा भी है, पढ़ा भी गया है। कुछ साफी जो है वो इसको कुछ रंग दे रहे हैं, कोई किसको कुछ रंग दे रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग जो एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसी को बदलने और फौज को सियासत से पाक करने की बजाय उनका एजेंडा कुछ और था, ऐसे भी लोग हैं ना। यानी इमरान खान का एजेंडा क्या है फौज को लेकर? इमरान खान ने हमेशा कहा कि मेरी फौज है, मेरा मुल्क है। वो ऑनरशिप लेते हैं फौज की। इमरान खान ये कहते हैं फौज कमजोर होती है जब वो दीगर मामलात के अंदर आती है, उसको नहीं आना चाहिए। जब एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर नाराज हो जाएंगे, जब कुछ लोगों के साथ जुल्म करेंगे तो वो लोग नाराज हो जाएंगे। लिहाजा इमरान खान साहब कहते हैं कि आप अपने रोल के अंदर रहें। हालांकि माजी में इमरान खान साहब ने बाद औक़ात इनके रोल को जस्टिफाई किया, सारे सियासतदानों ने किया, लेकिन अपनी गलतियों से इंसान सीखता है ना। नवाज शरीफ ने अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखा, जरदारी साहब ने अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखा, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत सारी उन्होंने कभी नहीं सीखा अपनी गलतियों से, एमक्यूएम ने भी नहीं सीखा। इमरान खान वो आदमी है जो अब तक साबित कर रहे हैं कि अगर उनसे गलती हुई है तो उन्होंने उससे सीखा है और अब वो चाहते हैं कि ये गलती दोबारा कोई ना करे और पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर से रोल खत्म किया जाए। इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में से किरदार खत्म करना चाहते हैं, यही पाकिस्तान को करना चाहिए। लेकिन ये जो इस वक्त एक तनाज़ा बना हुआ है, इसको इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की फौज को और पाकिस्तान की अवाम को आमने सामने लाकर लड़ाना चाहते हैं। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो 2023 के इमरान खान साहब के बयानात याद करें आप, 2022 और 2023 के। क्या वो ये नहीं कहते थे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को पाकिस्तान की फौज से लड़ाने की साजिश हो रही है?
पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को पाकिस्तान की फौज से लड़ाने की साजिश हो रही है। 3 दफा बोलूंगा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को पाकिस्तान की फौज से तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से यह कह रहा है कि जिस तरह इंडिया का जिस तरह का बजट, चाहे डिफेंस बजट हो, जितनी बड़ी इकनॉमी है, उस लिहाज में हम कहीं भी नहीं अटकते। तो दोस्तों पाकिस्तानियों ने आज तक, पाकिस्तानी आर्मी ने कोई भी जंग नहीं जीती है, सिवाय पाकिस्तानियों पर जिस तरह का जुल्म कर पाकिस्तानियों के साथ जो पाकिस्तानी आर्मी जंग लड़ती आई है, वही जंग पाकिस्तानी आर्मी ने जीती है, और इन्होंने आज तक कोई भी जंग नहीं जीती। जिस तरह आपने देखा होगा बलूचिस्तान में किस तरह से लोगों को दोस्तों आए दिन घर से उठाया जाता है, जो बलोच अपने रिसोर्स बचाने के लिए या अपनी जो दोस्तों उन पर जिस तरह का पंजाबी लोग जुल्म करते हैं। आपने देखा होगा पीओके से भी जिस तरह बिजली बनती है, लेकिन सारा पंजाब उसको यूज करता है, लेकिन पीओके के लोगों को उससे भी ज़्यादा महंगे रेट पर मिल रही है। उसी तरह बलूचिस्तान को भी इन्होंने ज़्यादातर चाइनीज़ को बेच डाला है। तो उसको लेकर बलोच लोग आए दिन अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी उनके साथ जिस तरह का सलूक करती है उससे वह भी परेशान हो चुके हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों पठानों ने भी मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि इमरान खान भी खुद को पठान बताता है। और इसी तरह दोस्तों जितने इमरान खान के सपोर्टर है, वह अब दूसरे देशों में बैठ बैठ कर आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी की एक के बाद एक पोल खोलते हुए जा रहे हैं। तो हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। आपको एक से एक लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।